वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर बिग अपडेट्स आ गई है। बिहार शिक्षक महाभर्ती जो कि 1,70,461 पदों पर भर्ती होने वाली है, इसी को लेकर बिग अपडेट्स आई है। कह सकते हैं सफलता का मूल मंत्र दे दिया गया है किनके द्वारा? बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा। इसीलिए आप सभी को ध्यान देना चाहिए उनकी बातों पर। उन्होंने जो कहा, यानी उनकी बातों को जिसने समझ लिया, जीत उसी को की होगी। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है बीपीएससी टीचर एग्जाम को लेकर और सिलेबस को लेकर। एक तरह से कहते हैं सिलेबस का बहुत ही संक्षिप्त रूप में उन्होंने वन लाइन में समझाने का प्रयास किया है। क्या है सिलेबस, कैसे आप सफल होंगे। जिन्होंने इस बात को समझ लिया वही सफल होगा, नहीं तो आप भटकते रह जाएंगे। आप एकदम पढ़ते रह जाएंगे लेकिन सफल नहीं होंगे। आपको सफल होना है तो टू दी पॉइंट इन्होंने किताब को टारगेट दे दिया है और टू दी पॉइंट आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है आप यहाँ पे देखिए, इनका बयान को देखिए। शिक्षक परीक्षा, SCERT और NCERT की पुस्तकें ही सिलेबस। कोई सिलेबस आपको नहीं ढूंढना है, कहीं सिलेबस पे नहीं जाना है। जो 1 to 5 के लिए SCERT की पुस्तक चलती है बिहार में और NCERT की पुस्तक चलती है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, यानी 9, 10 और 11, 12 में। NCERT की जो पुस्तकें हैं वही है सिलेबस और 1 to 5 के लिए SCERT की पुस्तक ही सिलेबस है। इन्होंने ऐसे ही ये बात नहीं लिखी है, ये बात बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा कही गई है। साफ साफ उन्होंने कह दिया। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने मंगलवार को ये साफ कर दिया है कि 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए SCERT और NCERT की पुस्तकें ही सिलेबस होगी। जो चेयरमैन है अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी SCERT, यानी प्राइमरी टीचर का आपने अगर फॉर्म भरा है 1 to 5 के लिए, तो आपका सिलेबस क्या है साथियों? 1 to 5 की जो बुक चलती है SCERT की बिहार में, वही आपका सिलेबस है। उसमें जितने चैप्टर है, मैंने पहले भी कहा था इसे नोट डाउन कर लें सारे चैप्टर को, और उस चैप्टर्स को आप क्लास 12th लेवल तक ले जाके पढ़े हुए हैं, यानी उसका स्टैंडर्ड को आप 12th लेवल तक पढ़े। क्योंकि क्या कहा है, 1 से 5 तक की पुस्तकों के चैप्टर ही सिलेबस होंगे। प्रश्नों के स्तर, न्यूनतम अर्हता, जो न्यूनतम योग्यता दी गई है 1 to 5 के लिए, उस योग्यता तक आपको उसको सिलेबस जो चैप्टर है उस चैप्टर को उस लेवल तक ले जाके तैयारी करनी है। जो आपके मिनिमम एलिजिबिलिटी है, न्यूनतम योग्यता है, न्यूनतम अर्हता है, उस लेवल तक ले जाके आपको छोड़ देना है। कहीं नहीं भटकना है। आप सिर्फ चैप्टर को नोट करें और उस मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूँ, एक चैप्टर है वायुमंडल। तो वायुमंडल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अगर न्यूनतम अर्हता वहाँ पे अगर 10+2 है, इंटर है, तो इंटर लेवल तक में वायुमंडल के बारे में जितनी चीज़ें हैं वो सभी पुस्तकों को आप एक जगह बना के नोट्स बना लें। चाहे वो आपका जिस बुक से भी जानकारी मिले, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ना है। जो चैप्टर दिया गया उसी चैप्टर से रिलेटेड हर एक जानकारी को आपको चाहे नेट से मिले, किसी बुक से मिले, आपको उसे कंपाइल कर लेना है बस। इसी तरह अगर आप 9 to 10 के लिए करते हैं माध्यमिक का सिलेबस, तो उसके बारे में भी उन्होंने साफ साफ कर दिया। माध्यमिक यानी 9 to 10 का सिलेबस, एनसीईआरटी कक्षा 9 और 10 की पुस्तकें ही होगी। उसका सिलेबस कक्षा 9 और 10 की पुस्तकें हैं, मीन्स कक्षा 9 और 10 के पुस्तकों के चैप्टर्स को आप लिख डालिए, उससे लिखिए। और उस चैप्टर्स में जो मान लीजिए कि आप साइंस पढ़ रहे हैं, मैग्नेट है, तो मैग्नेट्स के बारे में जितनी भी जानकारी है आप उसको हासिल कीजिए। अगर मान लीजिए ग्रेविटी नहीं दिया है तो आपको ग्रेविटी नहीं पढ़ना है। अगर आपको 9 और 10 के चैप्टर्स में ग्रेविटी कहीं आपको चैप्टर नहीं मिलता है, ग्रेविटी आपका उस सिलेबस में नहीं है, तो बिल्कुल ग्रेविटी छूना ही नहीं है। नहीं तो अब साइंस बैकग्राउंड से आप साइंस के सभी चीज़ों को पढ़ने लगे, नहीं। जो चैप्टर्स वहाँ पे हैं क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी की पुस्तकों में, उसी चैप्टर्स में जो चीज़ें हैं उसी को आपको आपका सिलेबस है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसी प्रकार जब बात करते हैं हम 11 और 12 की, यानी 10+2 के टीचर बनते हैं, तो उनके लिए क्या है, 10+1, 11 और 12 की पुस्तक में, 11 और 12 की जो पुस्तक है उसमें जो चैप्टर्स है उसको आप लिख लें एनसीईआरटी की पुस्तकों से, और उसको फिर इनलार्ज करें।
उस चैप्टर, मान लीजिए आप 20 चैप्टर मिला, 20 चैप्टर में जितने टॉपिक हैं उनको आप पूरा विस्तृत रूप से, चाहे वो यूट्यूब से पढ़ें, नेट से पढ़ें, गूगल से पढ़ें, या तो आप किसी अच्छे पुस्तक से पढ़ें, उसको जितना इनलार्ज कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ना है। यही आपका सिलेबस का सार है। और साथ ही पेपर 2 जो होगा उसमें 80 और 40, 80 आपके विषय से संबंधित होंगे और 40 आपका जीएस होगा। ये तो आपको पता ही है, लेकिन मैं मुख्य रूप से वीडियो आप सभी के लिए इसलिए लाया कि आप भटके नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कभी कभी लोग होते हैं बहुत पढ़ते लेकिन सफल नहीं होते हैं। अरे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो पता होना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितनी बातें अब मैंने कही, जितनी बातें बीपीएससी चेयरमैन ने आपको एक तरह से निर्देश दिया है, एक तरह से सलाह दिया है, उन्हीं को करें, आप बिल्कुल सफल होंगे। आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, आप भी चाहते हैं कि बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड जो एससीईआरटी की पुस्तक या एनसीईआरटी की पुस्तक है, उससे जो चैप्टर दी गई उस चैप्टर के रिगार्डिंग उसी टॉपिक की तैयारी करना चाहते हैं, टू दी पॉइंट, और सफल होना चाहते हैं, बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं विदाउट एनी फी, विदाउट एनी कॉस्ट। यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी आपको। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि जो क्लासेस आपको मिलेंगी बिल्कुल मुफ्त, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सारे क्लासेस को अच्छे से कर पाएँ, और एससीईआरटी और एनसीईआरटी का निचोड़ आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से विदाउट एनी फी। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन में जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाले क्लासेस जो कि बहुत जल्द शुरू हो रही है आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।